नमस्कार साथियों। आज मैं परसेंटेज का टाइप 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो टाइप 2 डिस्कस करते हैं। सभी लोग आराम से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, टाइप 2 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ जो है कंसेप्ट के बारे में आपको बताता हूँ। मतलब कंसेप्ट ये है, मतलब यदि किसी भी चीज़ का यदि हम देखते हैं अपने घर में, मतलब यदि घर का खर्च हम देखते हैं, खर्च यानी यदि हमारे मान लेते हैं कि 160 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, पूरे महीने का हमने मान लिया 160 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, यानी ये 160 रुपये खर्च होते हैं यदि हम चीनी पर अपना खर्च निकालते हैं। यानी किसी एक वस्तु पर यदि हम केवल अपना खर्च निकालते हैं, मान लिया हमारा चीनी पर 160 रुपये हमारे खर्च होते हैं पर मंथ। ठीक है, अब हमने मान लिया चीनी का जो प्राइस है, यानी प्रति किलो प्राइस है, वो 40 रुपये पर केजी है। यानी 40 रुपये पर केजी है, तो 160 कैसे खर्च हुए? यानी 4 किलो जब हमने चीनी खरीदी तब जो है, यानी 40 रुपये पर किलो प्राइस है इसका, और हमने 4 किलो 4 केजी चीनी खरीदी, तभी तो 160 हुआ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि चीनी पर जो वे यानी खर्च हुआ चीनी पर मंथ का, यानी खर्च बराबर क्या हो गया? प्राइस। यानी खर्च बराबर क्या होता? प्राइस, यानी हम यदि हिंदी में कहें तो मूल्य। ठीक है, और गुणे जो होती खपत, यानी 4 केजी हमारी खपत हुई है, तो यानी क्या हो जाएगी जाकर? खपत। यानी खर्च या मासिक व्यय हम बोल सकते हैं। ठीक है, मासिक व्यय। तो एक बेसिक सा फंडामेंटल है कि जो खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुणे खपत। खर्च या मासिक व्यय एक ही चीज़ है, ये बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। ठीक है, यदि इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है तो ये क्वेश्चन जो है टाइप 2 आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि उस पर मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे? ठीक है, यानी उस वस्तु की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि उस पर जो है मासिक व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो कितने परसेंट कम कर दिया जाए? तो जैसे कि हमने पिछले उसमें डिस्कस भी किया था कि जहाँ पर मतलब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जैसे ऊपर हमने लिखा है मूल्य गुणे खपत बराबर क्या है? बराबर होता है खर्च। ठीक है, तो हमने परसेंटेज के शुरुआत में हमेशा बोला था कि हम परसेंटेज में जो बेसिक फंडामेंटल है उसको 100 मान कर चलेंगे। यानी जो इनिशियल वैल्यू है किसी भी राशि की, उसको 100 मान कर चलेंगे। तो पहले हमने इनिशियल अपने आप से ही मान लेंगे, यानी पहले जो था हमने मान लिया, माना है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि पहले जो मूल्य उसका 100 था गुणे खपत भी उसकी 100, दोनों 100 मान लेंगे जाकर। तो उसका खर्च कितना हो जा रहा था? 10,000 रुपये उसके खर्च हो जा रहे थे। अब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मूल्य में जो है 120%, यानी 120 हो गया है। तो उस वस्तु की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए? लिखा है कम कर दिया जाए कि उस पर मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। तो मान लिया खपत हो गई एक्स थी, तभी तो मासिक व्यय यानी खर्च या मासिक व्यय जो भी है मासिक व्यय। ठीक है, तो मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे, नहीं मासिक व्यय 10,000 हो जाए, 10,000 रहेगा जो पहले था। तो यहाँ से यदि हम एक्स निकाल लेते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जाकर? 10,000 अपान 120। तो ये तुम्हारा आ जाएगा जाकर 250/3 केजी। ठीक है, पहले 100 केजी था खपत। ठीक है, यानी जब मासिक व्यय परिवर्तित रहेगा और मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो खपत जो होगी जाकर 250/3 केजी होगी जाकर। ठीक है, तो ये खपत निकल आई। अब लिखा कितने परसेंट कम कर दिया जाए, परसेंट कम कर दिया जाए। तो पहले तो कम निकालेंगे जाकर, कम कितना कर दिया जाए? तो कम जो हो जाएगा जाकर 100, जो इनिशियल खपत थी, जो प्रारंभिक खपत माइनस अंतिम खपत।
अंतिम खपत। तो ये तुम्हारी हो जाएगी जाकर प्रारंभिक खपत कितनी थी 100 माइनस 250/3, तो ये तुम्हारा आ जाएगा जाकर आपका 50/3। अब परसेंटेज में निकाल रहा है तो कमी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगी जाकर, कमी परसेंटेज बराबर जो कमी है कम अपान जो है इनिशियल वैल्यू हमने कौन सी मान रखी 100, ठीक है। तो कम अपान प्रारंभिक खपत गुणे 100, तो कम कितना हुआ है 50/3 अपान प्रारंभिक खपत भी हमने 100 मान रखी है गुणे 100, यानी ये हो जाएगा जाकर 50/3%, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तो ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। इसका ये दूसरा मेथड देखते हैं। तो मेथड टू क्या कहता था भाई, मेथड 2 यदि हम निकालते हैं तो मेथड 2 हम किस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, कमी हमको निकालनी है भाई, कमी ही तो हमको निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, कमी पिछले जो पिछला पार्ट 1 था उसमें हमने कमी परसेंटेज का जो है एक सीधे से फंडामेंटल बताया था। कमी परसेंटेज बराबर क्या होता है x/100 प्लस x गुणे 100, ठीक है। तो x हो जाएगा जाकर 20% अपान 100 प्लस x गुणे 100, यानी 20/120 गुणे 100, यानी 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 50, यानी 50/3% डायरेक्टली आ गया, ठीक है। 50/3%, एक ये आंसर आ गया। अब यदि हम मेथड 3 देखते हैं तो मेथड 3 जो है बहुत ही आसान इसका है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है प्लस माइनस ए बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो प्लस माइनस ए क्या होता है, ये हमारा होता है खर्च, और इसमें एक्स वाई में से चाहे जो मान लो, खर्च एक्स मान लिया हमने होता है मूल्य, और जो होता है एक्स जो होगा मूल्य हो जाएगा जाकर, और वाई क्या हो जाएगी जाकर हमारी खपत, ठीक है। खर्च या मासिक व्यय, ठीक है। अब लिखा है, अब देखो सही से समझना, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उस वस्तु की खपत को कितने % कम कर दिया जाए कि उस पर मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी मासिक व्यय जो है पहले जितना था वही अपरिवर्तित रहे बोल रहा है, ठीक है। तो मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे, नहीं वो मासिक व्यय जो हो जाएगा जाकर अनचेंज, यानी 0 हो जाएगा जाकर, जो पहले था वही अब है। और वस्तु के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि यानी प्लस के साइन के साथ, यानी 20% की वृद्धि कर दी जाती है। उस वस्तु की खपत को कितने % से कम कर दिया जाए, कम करने को पूछ रहा है, यानी कम यानी माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है। ये तुम्हारा माइनस वाई हो जाएगा जाकर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस वाई, ठीक है। ऐसे सॉल्व करो, ऐसे पूरा जो क्वांटिटी है उसको ब्रैकेट में लेकर सॉल्व करो, प्लस, ठीक है, +20 और प्लस ही लगाओ, ठीक है यहाँ पर, और इसके बीच में हो जाएगा जाकर आपका माइनस वाई, ठीक है, और प्लस फिर बाहर लगा दो, फिर जो हो जाएगा जाकर XY/100 है फार्मूले में, तो हो जाएगा जाकर x हमने +20 गुणे -y अपान 100, सही। तो हो जाएगा जाकर 20 -y, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा जाकर -20y अपान 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाकर 20×500, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा जाकर 20 माइनस वाई बटे 5। यहाँ से जब हम ये जीरो, यहाँ से जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जाकर, तो y बराबर आ जाएगा जाकर आपका 50/3%, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाएगा जाकर, सॉल्व करके देखिएगा आ जाएगा y बराबर 50/3%। अब जो ये वाला हमारा बेसिक फार्मूला है, इसी से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाकर, जितने भी क्वेश्चन। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान से देखना। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, उस वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि हो जाए कि उस पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। मासिक व्यय
अपरिवर्तित रहे। ठीक, तो ये तुम्हारा यही फार्मूला हो जाएगा जाकर, प्लस माइनस ए बराबर जो हो जाएगा जाकर प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस जो है प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान 100। ठीक है, तो मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे यानी मासिक व्यय 0 हो जाएगा जाकर। 25% की कमी हो जाती है यानी -25। उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, वृद्धि यानी प्लस वाई। ठीक, प्लस जो है ये हो जाएगा जाकर, ब्रैकेट लगा दो, -25x गुणे वाई अपान 100। ठीक है, तो हो जाएगा जाकर -25 प्लस वाई -25y बटे 100, तो 25 चक्कू 100। ठीक, तो 0 बराबर हो जाएगा जाकर -25 प्लस वाई बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाकर बराबर -25 प्लस 4, यदि एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा जाकर 4y माइनस वाई। ठीक, तो 0 बराबर हो जाएगा जाकर -25 प्लस 3y बाई 4, डैट मीन्स 3y बाई 4 बराबर हो जाएगा जाकर 25। डैट मीन्स जो हो जाएगा जाकर y बराबर हो जाएगा जाकर 25 गुणे 4 बटे 3 यानी 100 बटे 3%। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर वस्तु पर होने वाला खर्च 50% बढ़ जाता है, उस वस्तु की खपत परसेंटेज में क्या होगी जाकर। ठीक है, यानी यही फार्मूला फिर से लगा देंगे जाकर, प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान 100। वही फार्मूला एक सिंपल सा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती, मूल्य हमने x माना था यानी वृद्धि हो जाती यानी +20, और वस्तु पर होने वाला खर्च 50% बढ़ जाता है यानी खर्च अब ये 50% बढ़ गया, 50 हो गया। ठीक है, और तो उस वस्तु की खपत क्या होगी। अब खपत हमसे पूछ रहा क्या होगी, कमी, और जो है कमी या वृद्धि की बात ही नहीं कर रहा, तो सिंपली प्लस ले लेंगे वाई। यदि वाई प्लस में आएगा तो वृद्धि मानी जाएगी, यदि वाई माइनस में आएगा तो कमी मानी जाएगी जाकर। ठीक है, सिंपली ऐसा करते हैं। तो 20 और वाई बटे 100, तो 20 500, डेट मीन्स 20 प्लस वाई बाई 5, तो 50 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा जाकर 6y बाई 5। ठीक, तो 30 बराबर हो जाएगा जाकर 6y बाई 5, तो 6y बराबर हो जाएगा जाकर 150, y बराबर हो जाएगा जाकर 150 बटे 6, 2 3 6, 2 75 यानी 75 बटे 3%। ठीक है, इसको भी यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 5 यानी 25%। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जल्दी से देखिए, लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर उस वस्तु की खपत 20% बढ़ जाती है, वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितनी कमी या वृद्धि होगी जाकर। सिंपली वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सिंपली वही मासिक व्यय पूछ रहा है कितने परसेंट, यानी मासिक व्यय ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स गुणे प्लस माइनस वाई अपान 100। ठीक, तो ये तुम्हारा आपका मासिक व्यय में हमको निकालना ही है जो पूछ रहा है। 30% की कमी हो जाती है मूल्य में यानी -30, वस्तु की खपत 20% बढ़ जाती है यानी 20 प्लस -30 गुणे प्लस 20
अपॉन 100। ठीक, ये हो जाएगा जाकर -30 + 20 प्लस ये हो जाएगा जाकर माइनस ये 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, यानी -6 हो जाएगा जाकर। तो -30 + 20 -6। ठीक, तो -30 और इसको सॉल्व कर लेंगे जाकर तो हो जाएगा जाकर +14 यानी -16। ठीक है, यानी माइनस क्या दिखाता है, यानी कमी होगी जाकर, यानी उसके मासिक व्यय में जो होगी जाकर कमी होगी जाकर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में जो है 60% की वृद्धि हो जाती है यदि उस वस्तु की प्रारंभिक खपत 20 kg रही हो। तो अब उस वस्तु की खपत कितनी होगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज नहीं पूछ रहा है खपत कितनी होगी, उस वस्तु की खपत कितनी होगी केजी में ही सिंपली पूछ रहा है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, परसेंटेज में पूछेगा जाकर तो यही वाला फार्मूला लगाकर हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि थोड़ा जैसे सिंपल तरीके से पूछेगा तो जो कन्वेंशनल मेथड हमारा है जो सबसे पहले बताएं उस तरीके से सॉल्व करेंगे जाकर, दोनों तरीके से। जैसे यदि कभी कभी ऑप्शन में केजी में दिया होगा जाकर कि खपत कितनी होगी, परसेंटेज में चेंज पूछेगा तो एक फार्मूला यूनिवर्सल है लगेगा। अब लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वही सिंपल वाला फार्मूला हम लगा देंगे जाकर, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, यही मासिक व्यय भी हो जाएगा जाकर, खर्च या मासिक। ठीक, किसी वस्तु के मूल्य में पहले हमने क्या मान लिया, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है यदि उस वस्तु की प्रारंभिक खपत 20 kg रही हो, यानी प्रारंभिक खपत 20 kg दी है। तो अब उस वस्तु की खपत कितनी होगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। तो हमने पहले जो मूल्य की कोई बात ही नहीं हो रही, तो मान लेते हैं मूल्य पहले क्या था, माना 100 था और प्रारंभिक खपत तो 20 दी ही हुई है, तो ये गुणा कर देंगे जाकर तो 1200 हो जाएगा जाकर मासिक व्यय। ठीक है, अब उसके बाद दिया हुआ है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो यानी अब उसके बाद 60% की वृद्धि, यानी 100 पहले था मूल्य, अब हो गया 160। तो अब उस वस्तु की खपत कितनी होगी, खपत हमको निकालना है, एक्स कितनी होगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय परिवर्तित रहे, मासिक व्यय 1200 ही रहे, यानी एक्स बराबर 1200/160। जब इसको सॉल्व करेंगे जाकर तो 12.5 kg आएगा जाकर आंसर। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।